नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ श्री सुभाष सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे हम बात करेंगे पुलिस और एफआईआर के विषय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, अक्सर कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि उनके पास फोन आता है थाने से कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, आप थाने आ जाइए और यहाँ पर आकर स्टेटमेंट देना है। तो बहुत डर लगता है लोगों को कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटे अगर इस तरह का कॉल किसी के पास आए? देखिए, सबसे पहली बात आपने बोला कि आपके खिलाफ एफआईआर है। आपके खिलाफ एफआईआर है, इसका मतलब आप अक्यूज हैं, आपको एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। तो आपको अगर लगता है कि आप किसी अपराध में संलिप्त नहीं थे और आपको आरोपी बना दिया गया है, तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, किसी वकील साहब से संपर्क करना है, एफआईआर की कॉपी निकलवानी है। एफआईआर की कॉपी निकल जाएगी और वकील साहब के संपर्क में आप आएंगे तभी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि किस सेक्शन में एफआईआर हुआ है, कौन सी धारा लगाई गई है और कौन सा एक्ट लगाया गया है, आपको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि एफआईआर हो और उसको बताने वाला, समझाने वाला कोई एक वकील हो, और वो अगर कोई ऐसा गंभीर सेक्शन लगा हुआ हो तो आपको एंटीसिपेटरी बेल भी दिलाए। ये सबसे जरूरी होता है। तो मतलब थाने जाना चाहिए या नहीं? ये बहुत डर लगता है कि थाने जाऊं या ना जाऊं। आपका ये कॉन्टेक्स्ट है कि किसी आरोपी को थाने जाना चाहिए कि नहीं, जिसका एफआईआर में नाम है। तो नेचुरल है कि कोई भी व्यक्ति जो आरोपी हो गया है, एफआईआर में नाम है, तो डर तो लगेगा ही लगेगा और जाना भी पड़ेगा तो दो सिनेरियो हो जाता है ना। एक होता है कि पुलिस वैसे ही कॉल कर ले कि किसी मामले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप आ जाइए। तो वो एक दूसरा सिनेरियो हो गया, जिसमें हो सकता है आपको एज ए विटनेस पुलिस बुला रही हो, या ये हो सकता है कि पुलिस आपको नोटिस दे दे और नोटिस देने के बाद आपको बुला रही हो। तो वो डिपेंड करता है कि पुलिस आपको क्या कह के बुला रही है, क्यों बुला रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या सवाल पूछे वो? जैसे कि मान लीजिए सपोज कोई संलिप्तता नहीं है, आरोपी नहीं है किसी भी जगह, अचानक से फोन आता है कि तब तो वो क्या सवाल पूछना ये चाहिए कि क्या किसी एफआईआर के संदर्भ में मुझे बुलाया जा रहा है। अगर पुलिस बोले कि हाँ एफआईआर आपके खिलाफ है, तो आप बोलिए कि प्लीज आप मुझे एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एफआईआर नंबर बता दीजिए ताकि मैं डाउनलोड कर लूं और उसके बाद मैं आपके पास में आ जाता हूँ। एक तो ये बोलना चाहिए। अगर आपका नाम एफआईआर में नहीं है, और तब ये पूछना चाहिए कि अगर मेरा नाम नहीं है एफआईआर में तो किस संदर्भ में बुलाया जा रहा है, किस एफआईआर के संदर्भ में बुलाया जा रहा है, जिसके बारे में मेरे को गवाही देनी है या कुछ सपोर्ट करना है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को। तो ये पूछने के बाद से फिर जाना चाहिए। तो इस एफआईआर को किस तरह से देख सकते हैं? क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं? अब कई बार ऐसा होता है लॉग बुक में ही दर्ज हो, तो फिर कैसे करें? नहीं, एफआईआर ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। अगर लॉग बुक में है खाली, इसका मतलब ये हो गया कि एफआईआर जो है खाली उसकी डीडी एंट्री हुई है, मतलब एफआईआर नहीं हुआ, कंप्लेंट हुआ है। अगर एफआईआर हुआ होगा तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। कुछ शहरों में, कुछ थानों में अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता है, तो आप किसी और के माध्यम से भी आप उसकी कॉपी मंगा सकते हैं। हम दोनों सीन इमेजिन करते हैं। सपोज एक आरोपी है, एक व्यक्ति है जो किसी अपराध में शामिल नहीं था। अब वो पहुंचता है थाने, तो वो क्या प्रिकॉशन लेके जाए? लॉयर के साथ जाए या फिर वैसे ही वो चला जाए? नहीं, अगर वो किसी भी मामले में आरोपी नहीं है और पुलिस ने कॉल किया है किसी इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, तो उसको खुद जाना चाहिए, अपने साथ किसी को ले ले और वो जाकर के पुलिस को अपनी पूरी बात बता के आना चाहिए सही तरीके से। और अगर आरोपी है फिर वो थाने में पहुंचे? आरोपी है तो एफआईआर के बारे में पहले पूरी जानकारी ले ले और तब जाए थाने में। तो फोन पर उसको जानकारी मिलेगी? पुलिस बिल्कुल पुलिस जानकारी देगी इसकी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए इस तरह का कॉल आपको भी आए तो आप पहले पुलिस से कुछ सवाल करें, उसके बाद एफआईआर नंबर मांगे। तो इसी तरह सर एक और सीन बनता है कि पुलिस ने, हमने मांगे, उनसे क्वेश्चंस किए, लेकिन फिर भी पुलिस धोखे से बुला ले, प्यार से बहुत बात की, लेकिन सचमुच में कोई केस हो और उसके बाद में क्या होगा उसके साथ? देखिए, ये जो आपने पूछा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा। अक्सर क्या होता है कि पुलिस जो है कई बार ऐसा होता है मेहनत नहीं करना चाहती आरोपी को पकड़ने के लिए। मान लीजिए कोई आरोपी है और वो 200 किलोमीटर दूर कहीं बैठा हुआ है, उसका लोकेशन नहीं है मेरे पास में, फोन नंबर ट्रैक नहीं हो रहा है, जिस नंबर से बात कर रहे हैं उस नंबर पे कभी कभार बात हो रही है और आरोपी व्यक्ति लोकेशन चेंज कर रहा है। पुलिस बड़े प्यार से बुलाती है, बहुत समझा के बुलाती है कि आके बयान दे दो, और बयान देने के बाद से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको क्या है कि आपको मैटर की गंभीरता के बारे में किसी से चर्चा जरूर करना चाहिए। देखो, अगर कोई आरोपी है या आरोपी नहीं है, पुलिस आपको बुला रही है, तो आप किसी न किसी तरीके से, या तो आप विटनेस हैं या सस्पेक्टेड हैं, कुछ तो आपके बारे में पुलिस को जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस केस में बेहतर यही होता है कि आप किसी वकील से, जानकार से आप पूरी जो कॉन्टेक्स्ट है आपके केस का वो डिस्कस करके तभी जाए, चाहे पुलिस प्यार से बात कर रही है, डांट के बात कर रही है या कैसे भी बात कर रही है। आपने बोला कि मामले की गंभीरता क्या है। ऐसा सुना है कि 7 साल से कम अगर मामले की गंभीरता है, सजा 7 साल से कम है, तो ऐसे केस में थाने नहीं जाना पड़ता, क्या ये सही है? नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ऐसे मामले जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा है, उसमें पुलिस को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। और अगर पुलिस को फिर भी गिरफ्तार करना होगा तो उसको पूरा कारण बताना होगा। हाँ, पुलिस ये कर सकती है कि CRPC 41A के तहत नोटिस भेजे आरोपी को और आरोपी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोले। अगर आरोपी इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करते हैं तब पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसा प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस जब भी कॉल करे तो ये एंश्योर करना जरूरी है कि मामला है क्या और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर अरेस्ट हो जाए इस केस में, पहुंचे थाने, प्रेजेंट हुए और पुलिस अरेस्ट कर ले, तब फिर क्या राइट्स हैं, क्या तो करना राइट्स चाहिए? ये है कि 24 आवर के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना होगा, जो भी आरोपी व्यक्ति हैं। उस वक्त तक उनको ये भी अधिकार है कि वो अपना वकील कर सकते हैं और अपनी फैमिली को फोन कर सकते हैं। ये सारे राइट्स हैं, इसको यूज करें, अपनी फैमिली और वकील को बुलाएं और फिर फर्दर जो है वो कोर्ट में आपके केस को फाइट करेंगे और आपको बरी कराएंगे, आपको बेल पे बाहर लाएंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत ही पेचीदा होते हैं और इतने इजी तरीके से आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।